तो दोस्तों अब हम अगला टॉपिक लेकर आए हैं सूरदास। तो दोस्तों जो हमारा चैप्टर चल रहा था भक्ति काव्य, उसके अंतर्गत हमने कबीरदास और मलिक मोहम्मद जैसी को देखा। अब हम यहाँ देखेंगे थोड़ा सूरदास के बारे में। इनके जो काल है, समय काल की अगर बात करें तो 1478 ईस्वी से लेकर के 1583 ईस्वी है। और दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, जैसे कि हमने नाटक और उपन्यास काव्य की व्याख्या देखी थी, तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। हमने प्रश्नोत्तरी भी की थी, तो वहाँ जाके आप उन्हें देख सकते हैं। पुरानी वीडियोस हैं हमारी, और यूजीसी नेट अक्टूबर 2021 के नाम पर प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें सारे सेव हैं। तो चलिए, सूरदास। सूरदास भक्तिकालीन सगुण धारा के कृष्ण भक्त कवि हैं। किसके हैं ये? भक्ति काल के हैं। किस धारा के कवि हैं? सगुण धारा के कवि हैं। और किस मतलब जो सगुण धारा को दो भागों में बांटा गया है, राम भक्त और कृष्ण भक्त, उसमें किसके हैं? कृष्ण भक्त कवि हैं। और अष्टछाप के कवियों में अग्रगण्य हैं। अष्टछाप के कवियों में, ठीक है। वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जिनसे उन्हें पुष्टि मार्ग, भक्ति भावना और शुद्धाद्वैतवादी दर्शन प्राप्त हुआ। पुष्टि मार्ग, भक्ति भावना और शुद्धाद्वैतवादी दर्शन प्राप्त हुआ। किससे? वल्लभाचार्य के शिष्य होने की वजह से। भक्ति भावना, सूरदास की भक्ति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग है। सूरदास की भक्ति का मेरुदंड क्या है? पुष्टि मार्ग है। पोषणम तदनुग्रहम, अर्थात ईश्वर का अनुग्रह ही पोषण है। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने से पूर्व वे विनय के पद लिखा करते थे। पुष्टि मार्ग में 3 प्रकार के जीव माने गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला पुष्टि जीव, दूसरा मर्यादा जीव, और तीसरा प्रवाह जीव। इनमें पुष्टि जीव ही सर्वोपरि है। ईश्वर पर पूरी तरह निर्भर पुष्टि जीव ही उसके अनुग्रह का अधिकारी बनकर अंत में नित्य लीला में लीन हो जाता है। फिर है कि सूरदास की भक्ति भावना सख्य भाव, सखा भाव की है। तो ये भी प्रश्न पूछा है, कई बार पूछा है कि सूरदास की भक्ति भावना किस प्रकार की है। तो वहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है सख्य भाव या सखा भाव की है। उन्होंने गुरु सेवा, संत सेवा और प्रभु सेवा को अपनी भक्ति भावना में स्थान दिया है। पुष्टि मार्ग में 3 आसक्तियां हैं: स्वरूपासक्ति, लीलाशक्ति, भावासक्ति। भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गान करते हुए सूर ने लीला शक्ति को विशेष महत्व दिया है। फिर है कि सूर का भ्रमर गीत। सूर का भ्रमर गीत उद्धव गोपी संवाद का प्रसंग साहित्य में भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। भ्रमर गीत के नाम से कौन सा जाना जाता है? उद्धव गोपी संवाद प्रसंग। कृष्ण के द्वारा उद्धव को ब्रज में भेजा गया। उद्धव गोपियों को निर्गुणोपासना एवं ज्ञान योग का उपदेश देने लगे, पर गोपियां कृष्ण प्रेम एवं भक्ति मार्ग को छोड़ने के लिए तत्पर नहीं हैं। गोपियां उन पर व्यंग्य बाणों की वर्षा करती हैं, उन्हें मधुकर, मधुप, अली आदि नामों से संबोधित करती हैं और उद्धव के ब्याज से कृष्ण की लंपटता को व्यंजित कर उपालंभ देती हैं। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल उद्देश्य है निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन करना। सूर की गोपियां भावुक हैं, तथापि वे उद्धव को निरुत्तर कर पराजित कर देती हैं। वे उद्धव से पूछती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुझाए सौह दे बुझती साँच न हासी। तो सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। तो वात्सल्य के वर्णन में इनको देख लेते हैं कि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट कहे गए हैं। वे अपने बंद आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं, और इसी पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखते हैं कि बाल सौंदर्य एवं बाल स्वभाव के चित्रण में जितनी सफलता सूर को मिली है, उतनी अन्य किसी को नहीं।
बाल मनोविज्ञान की जितनी सूक्ष्म जानकारी सूर को थी उतनी संभवतः किसी अन्य कवि को नहीं। तो यही वजह है कि सूरदास को लोग जन्मांध नहीं मानते हैं। फिर है कि सूर को बालहट, प्रतिस्पर्धा, भावना, बाल लीलाओं का चित्रण, मात्र हृदय की झांकी, बाल आक्रोश का चित्रण, यशोदा की वात्सल्य विकलता, सभी कुछ सूर के वात्सल्य वर्णन में चित्रित किया गया है। वात्सल्य वर्णन के कुछ पदों की प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं। मैया कभिम बढ़ेगी चोटी, मैया मोही दाऊ बहुत खिजाए यौ, मैया हौ तौ चंद्र खिलौना लय हो, मैया मैं नहिम माखन खायो, खेलन मैं को काको गुसैया, किलकत कान्ह कुटुरवन आवत, हरिजू की बाल छवि कहों बरनी। तो दोस्तों ये था सूरदास के बारे में, और अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।